ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के किसी भी भाग को हमारा लेजिस्लेचर या हमारा पार्लियामेंट किस हद तक अमेंड कर सकता है। क्या संविधान को बदल ही सकता है, क्या दूसरा संविधान लगा देगा बदल अमेंडमेंट के थ्रू, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी थी। और इसको 13 जजेस का बेंच बैठा हुआ था, जो हम कह सकते हैं कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। और इसको 7-6 की मेजोरिटी से डिसाइड किया गया था। और डिसाइड करते हुए दोनों क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने हल करते हुए कहा, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हमारा 24th एंड 25th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं। तो 24th अमेंडमेंट को तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट के पार्ट 2 जो आर्टिकल 31C के बारे में है कि 31C कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है और उस कंपल्सरी एक्विजिशन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू को रेस्ट्रेन कर रहा था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड ठहरा दिया। और दूसरा जो प्रिंसिपल था हमारा एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इस क्वेश्चन को डील विद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी मामले में बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम छीण नहीं कर सकते हैं, उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज का जो आधारभूत ढांचा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यदि उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या उस पर्टिकुलर वस्तु या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसकी मूल आत्मा खत्म हो जाएगी।